जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, न्याय और कर्म के कारक ग्रह शनिदेव 20 जनवरी के मध्याह्न में दोपहर में अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करना प्रारंभ कर देंगे, जहां पर वो 17 मई 2026 तक रहने वाले हैं। लगभग 4 महीनों का शनिदेव का स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करने का क्या परिणाम प्राप्त होगा कर्क राशि के जातकों को, आइए जानते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 2 तारों का नक्षत्र है, ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है, अर्थात प्रगति कराने वाला नक्षत्र है, प्रोग्रेसिव नक्षत्र है। साथ ही साथ इसे ध्रुव संज्ञक ध्रुव स्थिर नक्षत्र कहा गया है। अर्थात इस नक्षत्र का स्वभाव है कि और कर्म के कारक शनिदेव गए हैं, तो इस नक्षत्र में जो कर्म किए जाते हैं वो ध्रुव हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, उनके दीर्घ काल तक परिणाम प्राप्त होता है। अब चयन आपके ऊपर है कि आप कैसे कर्म करते हैं। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो उसका परिणाम लंबे समय तक आपको प्राप्त होगा। लेकिन यदि आप कर्म बुरे करते हैं, हीन कर्म करते हैं, नीच कर्म करते हैं, तो शनिदेव उसका भी परिणाम बहुत लंबे समय तक आपको देंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर संचित होने वाली कर्म और पुण्य की राशि बहुत लंबे समय तक आपको प्रभावित करती है। अब कर्म यदि सकारात्मक हुआ तो अच्छे परिणाम, कर्म यदि नकारात्मक हुआ तो बुरे परिणाम के लिए आप तैयार रहिए। शनिदेव जिस नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, जिस राशि पर गोचर कर रहे हैं, वो परिवर्तनकारी नक्षत्र है। इस नक्षत्र के जो अधिदेवता हैं वो भगवान रुद्र के ही एक शक्ति अहिर्बुधन्य, भगवान रुद्र का ही एक नाम है अहिर्बुधन्य, वो इस नक्षत्र के स्वामी, अर्थात अत्यंत परिवर्तनकारी नक्षत्र हो गया ये। क्योंकि रुद्र शक्ति ही परिवर्तनकारी होती है, विनाशकारी होती है। लेकिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र ज्ञान का नक्षत्र है, प्रबोधन का नक्षत्र है, ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का नक्षत्र है ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। तो ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए, काउंसलिंग के लिए, सलाह के लिए, एडवाइस के लिए बहुत अच्छा नक्षत्र है ये। इस क्षेत्र से जुड़े हुए कामों, इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छे परिणाम शनिदेव देने वाले हैं। जिनका काम ही है शिक्षा देना, ज्ञान देना, उनके लिए अच्छे परिणाम देना। लेकिन ये सजग रहने का नक्षत्र है, अलर्ट रहने का नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। क्योंकि अब धीरे धीरे शनिदेव अपने कालचक्र की 27 नक्षत्र को पूरा करने वाले, ये 26वें पे वर्तमान में चल रहे हैं। इसके बाद 27वां नक्षत्र रेवती है। रेवती के बाद पुनः नक्षत्र प्रारंभ हो जाता है अश्विनी, कालचक्र का प्रथम नक्षत्र। तो इस तरह से शनिदेव अब कंक्लूजन देने वाले हैं, कंक्लूड करने की मूड में हैं। सारे आपके आगे पीछे के कार्यों को पूर्ण करने के मूड में है, कुछ बकाया नहीं रखना चाह रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको समझने का प्रयास करिए इस नक्षत्र को, तो आप नक्षत्र को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। दूसरा, ये सुदूर क्षेत्रों की यात्रा का भी नक्षत्र है, लंबी यात्राओं का नक्षत्र है। और दूसरा, ये इधर उधर भटकाने वाला भी नक्षत्र है। कहा गया फकीर की तरह भटका देता है। यदि शनि आपकी कुंडली में बुरे हुए और आपके कर्म भी बुरे चल रहे हैं तो आपको फकीर की तरह इधर उधर भटका देंगे, अर्थात आप व्यर्थ का भ्रमण करेंगे, लाभ शून्य होगा। अब शनिदेव कर्क राशि के जातकों को किस तरह परिणाम देंगे, आइए जानते समझते। ये तो जो मैंने बताया ये नक्षत्र के ही परिणाम है, नक्षत्र पर। अच्छा, आप अपने कर्मों को समझ चुके हैं कि हमको अच्छे कर्म करने, अच्छे परिणाम लेना है। अब तब जब शनि, जो मीन राशि स्पिरिचुअलिटी की राशि है, मोक्ष की राशि है, उस राशि पर गोचर करते हुए कर्क राशि के जातकों के लिए नवम भाव, जो धर्म का भाव है, वहां पे गोचर कर रहे हैं। तो धर्म और अध्यात्म दोनों मिलते हुए दिख रहे हैं आपके। तो धर्म और अध्यात्म, देखिए धार्मिक होना, आध्यात्मिक होना दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। कोई व्यक्ति आध्यात्मिक होते हुए भी धार्मिक नहीं हो सकता है कि वो आध्यात्मिक हो लेकिन धार्मिक ना हो, और धार्मिक हो तो सकता है आध्यात्मिक ना हो। धार्मिक अर्थात बहुत सारे पूजा पाठ करता हो,
लेकिन उसके विचार उतने अच्छे ना हो, श्रेष्ठ ना हो, या बहुत अच्छे श्रेष्ठ विचार रखता हो लेकिन वो पूजा पाठ ना करता हो। धर्म को ड्यूटी से भी जोड़ा जाता है, कर्म से भी जोड़ा जाता है। यदि आप ड्यूटी माइंडेड हैं कर्म, तो भी आप धार्मिक माने जाएंगे। तो धर्म की तो विशेष पर तमाम तरीके की परिभाषाएं दी गई हैं। तो शनिदेव यहाँ पर ड्यूटी माइंडेड आपको बनाएंगे। आप अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही ओरिएंटेड होने वाले हैं, बहुत फोकस्ड होने वाले हैं, और उसमें स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल थिंकिंग आपकी बहुत मदद करने वाली है, आध्यात्मिक सोच आपकी बहुत मदद करने वाली है, पिता गुरु की सलाह बहुत आपके काम आने वाली है। और नवम स्थान पर गोचर करते हुए शनिदेव बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे, बहुत अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि वर्तमान में ये मित्र की राशि है, क्योंकि शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि का जो गुरु होता है प्रलयंकारी होता है, भयंकर परिवर्तन कराने, बड़े बड़े परिवर्तन कराने वाले होते हैं। और यहाँ पर शनि का साम्राज्य स्थापित हो रहा, अपने ही नक्षत्र पर गोचर करेंगे। और शनि स्वयं राज्य है, स्टेट और राष्ट्र है शनि, तो अपने ही इसको राष्ट्र के रूप में देखा जाता है। मेदिनी ज्योतिषी में देखेंगे तो मंडेन एस्ट्रोलॉजी में शनि मतलब स्टेट, नेशन, राष्ट्र। और ऐसा शनि जब परिवर्तनकारी, तो राष्ट्र में परिवर्तन, बड़े बड़े राष्ट्रों में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आप आने वाले 4 महीनों में देखेंगे। हम उस पर नहीं जाएंगे, हमारा विषय वो नहीं है। हमारा विषय है आपको आपके व्यक्तिगत स्तर पर क्या परिणाम प्राप्त होने वाला है। तो शनिदेव नवम स्थान पर बैठ करके तीसरी दृष्टि से देखेंगे आपके लाभ स्थान को। लाभ स्थान पर उनकी मित्र राशि है, शुक्र की राशि है, वृषभ राशि, मित्र हैं, नैसर्गिक मित्र हैं, नेचुरल फ्रेंड है। तो फलतः आपके लाभ बढ़ने वाले, आपके कर्म से, आपके धर्म से, आपकी स्पिरिचुअलिटी से, आपके ड्यूटी माइंडेड होने से आपके लाभ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आप जितने ही सत्कर्म करते, आप वैल्यू के साथ, मूल्यों के साथ, सच्चाई के साथ अपने एक धर्म कर्म निर्वाह करते हैं, तो उसके बड़े अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। न केवल वर्तमान में बल्कि दीर्घ काल तक उसके परिणाम प्राप्त होंगे, और उससे बड़ी बड़ी इच्छाएं आपकी पूरी होती हुई दिख रही हैं। पद प्रतिष्ठा का लाभ यहाँ पर शनिदेव एकादश स्थान पर, लाभ स्थान पर देखते हुए दिख रहे हैं। इनकम के सोर्स जनरेट करते हुए दिख रहे हैं। डिसिप्लिन रहिए, अनुशासन में रहेंगे। शनि अनुशासन के भी कारक हैं, तो अनुशासन पूर्वक यदि अपने ड्यूटी को निभाते हैं तो लाभ अवश्य में होगा, इस पर कहीं कोई दो राय नहीं है। और इसमें पद प्रतिष्ठा का भी लाभ होता हुआ दिख रहा है। और यदि आप फॉरेन से जुड़े हुए हैं, विदेश से जुड़े हुए हैं, तो आपको अत्यधिक लाभ कर्क राशि के जातकों को शनिदेव के उत्तराभाद्र नक्षत्र पर गोचर करने से प्राप्त होगा। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है आपके पराक्रम भाव पर चल रही, यहाँ के कारकत्व को भी, कई मामलों का कारकत्व भी यहाँ पे शनिदेव को प्राप्त हो जाता है। और तृतीय षष्ठे एकादशे शनि राजयोगो प्रचक्षते भी कहा गया है। तो शनि की तृतीय स्थान पर, उपचय स्थान पर शनिदेव की दृष्टि बड़े अच्छे परिणाम यहाँ पर क्रिएट करेगी, क्योंकि यहाँ पर उनकी मित्र राशि भी है। मित्र राशि अर्थात बुध की राशि कन्या राशि है। बुध और शनि में नेचुरल फ्रेंडशिप है, नैसर्गिक मित्र हैं दोनों। तो ये बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर करते हैं। आपके पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ेंगे, डिसिप्लिन आएगा, अपने काम में आप डिसिप्लिन हो गए, अनुशासन अपने काम में लेकर के आएंगे, अपने इनिशिएटिव्स में लेके आएंगे, रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाएंगे। और इस कारण से आप अपने लिए बहुत अच्छे लाभ अर्जित करते हुए दिख रहे हैं। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है यहाँ पर आपके 6ठे स्थान पर पड़ रही है। और यहाँ पर फिर दो चीज, कारकत्व का स्थान प्राप्त हो गया, स्थान बल प्राप्त हो गया, दूसरा उनकी दृष्टि को स्थान बल प्राप्त हो रहा। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की राशि है, देवगुरु बृहस्पति की राशि है। देवगुरु बृहस्पति को भी मैंने बताया कि इसमें वर्तमान में तात्कालिक मित्रता हो, ये तो तटस्थ है लेकिन तात्कालिक मित्रता चल रही है, क्योंकि शनि देव से 3 घर आगे ही देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है मिथुन राशि पर। तो यहाँ पर तात्कालिक मित्रता हो गई, तो मित्र दृष्टि यहाँ पर भी पड़ रही। तो रोग ऋण शत्रु समाप्त करेंगे, किसके? कर्क राशि के जातकों के। रोग ऋण और शत्रु, रोग की समाप्ति करेंगे। ऐसा रास्ता निकलेगा, ऐसा जरिया निकलेगा, यदि किसी रोग से पीड़ित है उसमें आपको राहत मिलने वाली है, उसका कोई अस्थाई समाधान निकलने वाला है, स्थिर समाधान मिलने वाला है। दूसरी बात, ऋण, कोई ईएमआईज, उधार वगैरह से आप पीड़ित थे, उसका कोई स्थिर समाधान मिलने वाला है। कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा आपका चल रहा है, उसका स्थिर समाधान मिलने वाला है, क्योंकि ये राशि है ध्रुव, स्थिर नक्षत्र है। जबरदस्त यहाँ पर परिणाम आपको प्राप्त होगा। ज्ञान के लिए विशेष आपको प्रयास करना चाहिए, अपने आप को प्रबोधित करते रहना चाहिए, गुरुओं के शरण में जाना चाहिए।
आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहिए। ना हो तो किसी कोई गुरु ने मिल रहा हो तो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें, श्री रामचरितमानस का अर्थ सहित पाठ करें, वो सर्वोत्तम गुरु हैं। निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। उपाय क्या करें? उपाय तो आप चूँकि कर्क राशि के जातक हैं, हनुमान जी में विशेष श्रद्धा ऐसे ही होती है इनकी, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ जो भी आप कर सके बिल्कुल करना चाहिए, करते ही होंगे। एक चीज़ और उसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि जिस नक्षत्र पर गोचर कर रहे हो उस नक्षत्र के अधिदेवता हैं अहिर्बुधन्य। तो अहिर्बुधन्य भगवान शिव का ही एक नाम है, रुद्र शक्ति, ये भगवान शिव की रुद्र शक्ति का ही एक नाम है अहिर्बुधन्य। तो इनके आगे ओम, पीछे नमः लगाकर 108 बार पाठ करिए। ओम अहिर्बुधन्याय नमः, ओम अहिर्बुधन्याय नमः। इस मंत्र का 108 बार अपने पाठ में जोड़ लीजिए। आने वाले 4 महीने तक इसको जपते रहिए, बड़े अच्छे परिणाम, क्रांतिकारी परिणाम आपको प्राप्त होंगे। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।